Hallelujah. Hallelujah. It's good to see so many people here. आज मुझे बड़ी खुशी है आप सब लोगों को इस जगह पर देखकर. And I might not speak your language, मैं आपकी जुबान नहीं बोल सकता, but I know this one word. मगर मुझे एक चीज पता है. Hallelujah. Hallelujah. Praise जोरदार be. तालियां खुदावन की तारीफ हो. Praise be to Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम को जलाल दे. I believe the Holy Spirit has something planned today. और मेरा ईमान है कि खुदा का रूह आज आपके लिए कुछ खास तैयार किए हैं. Everyone has come here for a reason. आप सब लोग किसी खास मकसद के तौर पर इस जगह पर मौजूद हैं. You could be anywhere else today. आप जब सब इस जगह पर हैं, You could be sleeping, आप इस वक्त सोते होते हैं, but you chose to come here मगर आप इस जगह पर आज मौजूद हैं to hear from a living God. ताकि आप जिंदा खुदा को सुन सकें. हालेलुया. Hallelujah. A God who is in our midst. खुदा हमारे दरमियान है. A God who is here right now. खुदा इस जगह पर अभी मौजूद है. We might not see him with our eyes, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, but we know that he is here. मगर हम जानते हैं वो इस जगह पर मौजूद है. Hallelujah. हालेलुया. Praise be to God. यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले. जोरदार तालियां बजाइएगा. I want to share a message with you today. मैं आज आपके दरमियान एक मैसेज शेयर करना चाहता हूं. But before I share the message, I want to pray. इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत करूं, मैं दुआ करना चाहता हूं. So ask if we close our eyes. आप अपनी आंखों को बंद करें. Jesus, I come before you, यीशु मसीह मैं तेरे सामने आता हूं. and I pray that you do a work today. खुदा आज अपना काम कीजिएगा. Use me as a vessel. खुदा मुझे जोर से इस्तेमाल कीजिएगा. Use me as your mouth, मुझे अपने मुंह की तरह इस्तेमाल कीजिएगा and speak your word. और अपना कलाम मुझे दीजिएगा. Open up every heart, हर एक का दिल खोलिएगा that every heart may hear your word, ताकि हर दिल आपके कलाम को सुन सके, hear your truth. ताकि आपकी सच्चाई को सुन सके, And Jesus, bring freedom in this place. ताकि खुदा आज लोगों को आजाद करे. Bring healing in this place. शिफा जारी हो आज, And bring forgiveness of sins in और this place. आज गुनाहों से माफी मिले लोगों को. God, may you reveal yourself to us. खुदा आज अपना आप जाहिर करना, May we experience your presence, ताकि आपकी हजूरी को लोग देख सकें, because you are the living God. क्योंकि आप जिंदा खुदा हैं. And I pray in Jesus' name. मैं ये दुआ करता हूँ यीशु के नाम से. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. I want to start off by saying, God is real. मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा सच्चा खुदा है. God exists. खुदा सच्चा खुदा है. Whether you believe or not, God is real. आपको यकीन करने की जरूरत है कि खुदा सच्चा खुदा है. And the Bible says, in the beginning, खुदा कहता है कलाम में शुरू में, God created the heavens and the earth. खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया. If you look in the sky, जब आप आसमान को देखते हैं, you see so much beauty. आप बहुत खूबसूरत चीजों को देखते हैं. The beautiful sun shining, आप देखते हैं सूरज की खूबसूरत किरणों को, the beautiful stars. और आप देखते हैं खूबसूरत सितारों को. You parents, आप अपने माँ बाप को, when you look at your child, आप अपने बच्चों को जब देखते हैं, how can you say there is no God? आप कैसे कह सकते कि खुदा नहीं है? When you look at your child, जब आप अपने बच्चों को देखते हैं, there's so much love. आप बहुत प्यार करते हैं इनसे. Friends, I want to tell you मेरे दोस्तों में आपको ये कहना चाहता हूँ, that God looks at you खुदा आपको देखता है. and he has the same love. वो इसी तरह जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, खुदा भी इसी तरह आपसे प्यार करता है. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. God created each and every one of you. खुदा ने आप सबको बनाया है. Nobody sitting here today is an accident. कोई भी हादसाती तौर पर नहीं आया. But when God created you, he has a purpose for your life. खुदा ने आपको इसीलिए बनाया क्योंकि खुदा का आपके लिए कोई ना कोई मकसद है. There is a reason for your existence. क्योंकि आपके लिए मकसद है. You're not just born for no reason. आप ऐसा ना समझे कि आप किसी मकसद के बगैर पैदा हुए हैं. But God has a specific plan for your life. खुदा के पास आपके लिए खास मंसूबा है. God can use each and every one of you. खुदा आप सबको इस्तेमाल करना चाहता है. Who wants God to use them? Raise your hand. अपना हाथ उठाइए जो चाहता है खुदा उसको इस्तेमाल करे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सभी कहें हालेलुया. बोलो बोलो यीशु मसीह की. हालेलुया. God sees your hand.
खुदा आपके हाथों को देख रहा है, and He sees your desire. वो आपकी ख्वाहिश को देख रहा है। But most importantly, बहुत जो जरूरी बात है, He desires to use you more than you desire to खुदा use. खुदा आपको चाहता है कि वो बकसरत इस्तेमाल करे। ये खुदा की ख्वाहिश है आपके लिए। He desires to give you a new life found in Him. खुदा चाहता है कि वो आपको नई जिंदगी दे। But friends, I want to remind you, मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, the purpose of God खुदा का जो मंसूबा है, can only be found in a relationship with Him. हम उसी तरह उस मंसूबे को देख सकते हैं जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ कायम होगा। With a relationship with God. जब हमारा रिश्ता आसमानी बाप के साथ। Do you know Him personally? क्या आप उसको जाती तौर पर जानते हैं? Do you know Him personally as your Father? क्या आप पर्सनली तौर पर उसको अपने बाप की तरह जानते हैं? Do you know Him personally as your friend? क्या आप उसको पर्सनली तौर पर अपने दोस्त की तरह जानते हैं? If you do not, क्या आप जानते हैं there is a chance for you today. कि आज के आपके पास आज ये मौका होगा There's a chance where you can meet God today. कि आज आप खुदा को मिल सकें। I want to tell you a little bit about my life. मैं थोड़ा सा अपनी जिंदगी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। Growing up in America, I grew up in a Christian family. मैं अमेरिका में बड़ा हुआ और एक मसीही खानदान से हूँ। I grew up going to church. मैं चर्च में जाता था, I understood about God, मैं खुदा के बारे में जानता था, but I never had a personal relationship with Him. मैं खुदा के बारे में जानता था चर्च में जाकर, मगर खुदा के साथ मेरा जाती रिश्ता ना था। I never knew who He was. मैं नहीं जानता कि खुदा कौन है। I would see people मैं लोगों को देखता था who are worshiping God, जो खुदा की प्रस्तुति करते थे, and they're crying. वो रोते थे, They have something real, वो कुछ सच्चा था उनके पास। and I would look at them and I'd be jealous मैं जब उनको देखता था मैं जेलस होता था, because I didn't have that for myself. क्योंकि मेरे पास वो चीज नहीं थी जो उनके पास थी। But there came a moment in my life मगर एक ऐसा मौका मेरी जिंदगी में आया, where at a young age I was at a prayer meeting, जब मैं जवान था तो एक प्रेयर मीटिंग में गया। and when I came before God, मैं खुदा के सामने गया, simply with my heart, मैंने दिल को खोला खुदा के आगे। the presence of God came upon me. खुदा की हजूरी मुझ पर ठहर गई। I started to weep like a baby, मैं छोटे बेबी की तरह था। and I started to feel the presence of God. मैं खुदा की हजूरी से भर गया। Hallelujah. हालेलुया। But the story does not end there. मगर कहानी इस जगह पर खत्म नहीं होती। After that, I didn't live for God. मैं इसके बाद जो हुआ, I would live for myself, मैं अपनी जिंदगी में जीता था। and I'd feel so empty inside. मैं अंदर से अपने आप को खाली फील करता था। I would do bad things. मैं बुरे काम करता था। I felt God was drawing me to Him, मैं चाहता था खुदा ने मुझे दूर किया है। but I was running away. मैं खुदा से दूर भागता था। And I was running and running and running. मैं भागता गया, भागता गया, भागता गया। But there was a moment I met a person in my life. मैं जब खुदा के पास शख्सी तौर पर गया, This person was from my church. जो एक शख्स था मुझे पर्सनली तौर पर मिला। And I looked at them, मैंने देखा, and they had this light inside of them. वो उसके जो दिल में था, They had this hope. उसकी जो उम्मीद थी, They had this peace. उसके अंदर सुकून था। And when I would look at them, मैंने जब उसको देखा, God reminded me of back then, खुदा ने मुझे याद दिलाना शुरू किया। when I was a child, जब मैं एक छोटा बच्चा था, and He touched me with His presence. तब खुदा ने मुझे छुआ था। And God began drawing me to Him. खुदा ने तब मुझे बताया। And He began stirring my heart. खुदा मेरे दिल में कुछ होना शुरू And हुआ। I told my friend, मैंने अपने दोस्त से कहा, I want to get right with God. मैं खुदा के पास जाना चाहता हूँ। I'm tired of running away. मैं उससे भागना नहीं चाहता। I'm tired of feeling empty and depressed मैं inside. अंदर से टूट चुका हूँ। I need God. मुझे खुदा की जरूरत है। Not long after that, बहुत आगे जाके चर्च सर्विस में and the preacher preached the message, एक खुदा के खादम ने जो कलाम सुना रहा था, and he made an altar call, उसने ऑल्टर कॉल के लिए आगे बुलाया। and I went to the front. मैं सबसे आगे भाग के गया। I ran to the front मैं आगे चला गया, because I knew I needed God. क्योंकि मुझे पता था मुझे खुदा की जरूरत है। I needed my Father, मुझे मेरे बाप की जरूरत है, God who loves me. जो खुदा मुझसे मोहब्बत I needed करता His है। love. मुझे उसकी मोहब्बत की जरूरत This है। love is offered for you today. आज उसकी मोहब्बत आपके लिए भी है। If you've been running, अगर आप भागेंगे, come back to your Father. अपने बाप के पास वापस आ जाएं। Your Father loves you. आपका बाप आपसे मोहब्बत करता He है। loves you so much. वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। Come back home. आप खुदा के पास वापस आ जाएं। Hallelujah. हालेलुया। And after that, God saved my life.
उसके बाद खुदा ने मेरी जिंदगी को बचाया and He started to use me. और उसने मुझे इस्तेमाल करना शुरू And किया I'm standing here before you today in Pakistan. और इसीलिए मैं आज खुदा के कलाम को सुनाने के लिए पाकिस्तान में मौजूद हूँ हालेलुया Hallelujah. Testifying about my Jesus Christ, क्योंकि ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम से है the God that gave me a purpose, क्योंकि खुदा ने मुझे एक मकसद दिया था the God that gave me a reason to live. खुदा ने मुझे एक रीजन दिया था जीने के लिए And friends, if God can do it for me, He can do it for you. जो खुदा मेरे लिए कर रहा है खुदा वो आपके लिए भी करना चाहता है I'm a nobody, मैं ऐसा कोई खास बंदा नहीं हूँ but He's a somebody. वो है जो आसमान पर है You might be a nobody today, आप भी ऐसे कोई हो सकते हैं but God can make you a somebody today. खुदा आज आपको कुछ बना देगा हालेलुया Hallelujah. कि आपको कोई नहीं Hallelujah. जानता होगा और लोग आपको जानेंगे God has a purpose, खुदा का मकसद है आपके लिए and that purpose is for you to know Him. ये मकसद ये है कि आप उसको जाने But here's a problem. मगर एक परेशानी है I need to tell you the truth. मैं आपको सच बताना चाहता हूँ God is holy. खुदा पाक है God is full of light. खुदा रोशनी He's है full of love. वो मोहब्बत है In Him is no darkness. उसके अंदर तरीकी नहीं In है Him is no sin. उसके अंदर गुनाह नहीं है We have sin. हमारे अंदर गुनाह है We have darkness. हमारे अंदर अंधेरा And है the Bible says, कलाम कहता है for all have sinned सबने गुनाह किया and fallen short of the glory of God. और खुदा के जलाल से महरूम हो गए Every single one of us has sinned before God. हर एक ने गुनाह किया And because of this, the relationship was broken. क्योंकि इसी गुनाह की वजह से खुदा के साथ हमारा रिश्ता जो था वो टूट गया Our connection with God has been destroyed. खुदा के साथ जो हमारा कनेक्शन था वो टूट गया Now our spirit is dead. हमारी जो रूह थी वो मर चुकी थी And we are searching and searching and searching. और हम ढूंढते थे Nothing will fill that satisfying. कोई हमें भर नहीं सकती थी चीज कोई हमें मुतमिन नहीं कर सकती थी No one will fill that thirst. कोई हमारी प्यास को बुझा नहीं पा रहा था And we go and do more sin. और हम और ज्यादा गुनाह कर रहे थे We try to find it in girls. और हम लड़कियों में वो सुकून तलाश कर रहे We थे try to find it in drugs. हम वो जो सुकून था वो नशे में तलाश कर रहे थे No matter what it is, we try to find it in this world. मगर हमें उसको तलाश करने की जरूरत है But this world will never satisfy you. कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको मुतमिन कर सके Jesus says this, यीशु ने ये कहा if you drink of this water, you will thirst again. अगर आप जिंदगी आम पानी पिएंगे आप दोबारा प्यासे रहेंगे But if you drink of the water that I give you, जो you will never thirst. जो यीशु आपको पानी जिंदगी का देता है आप कभी प्यासे ना रहेंगे Hallelujah. हालेलुया Jesus offers living water for you. यीशु आपको जिंदा पानी देना चाहता है जो जिंदगी का पानी है That when you taste this water, जब आप उसके पानी का टेस्ट करेंगे you don't want to drink any other water. कोई आपको किसी और पानी की जरूरत ना पड़ेगी Because He is your beloved. क्योंकि वो मोहब्बत वाला प्यार है He is your best friend. क्योंकि वो आपका दोस्त है And you don't need anyone else. आपको किसी दूसरे की जरूरत ना पड़ेगी We're going back to the message. हम कलाम की तरफ वापस आएंगे We have been separated from God. क्योंकि हम खुदा से अलहदा हैं And we can't even bring our face before God. हमें खुदा के सामने अपना मुंह लेके जाना है Because we're so unclean. और क्योंकि हम फेस सामने लेके नहीं जा सकते क्योंकि हम साफ नहीं हैं And I want to tell you today मैं आज आपको बताना चाहता हूँ that there is a day of judgment coming for you. जब आखिरत का दिन आएगा There is a moment that every single one of us will die. जब हम सब ने मरना है No matter how much we try to run, we will die one day. हम जितना मर्जी भाग लें हमने एक ना एक दिन मरना है And the Bible says it's appointed for a man to die once and then judgment. कलाम कहता है हर एक ने मरना है खुदा के सामने पेश होना है We will all stand before God. हमने सबने खुदा के सामने खड़े होना है Everything will be opened up. सबने ओपन करना है सब कुछ The book of our life will be opened up. और किताबे हयात को खोला जाएगा And God will see everything we did. और जो हमने किया होगा खुदा उस किताब को देखेगा The good, जो देखेगा the bad. वो बुरी और अच्छी चीजों को देखेगा And I want to ask you, how will you do on that day? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने क्या किया है How will you do? आपने क्या किया है Think to yourself. अपनी जिंदगी में सोचें
I want to tell you that good works will never help you. मैं आपको एक वर्स देना चाहता हूं जो आपकी हमेशा मदद करेगी. The Bible says that our good works are like filthy rags before God. कलाम हमें बताता है ये. We have good, yes, हम अच्छे हैं, but we also have bad. हम बुरे भी हैं. How do we get rid of bad? हम बुरे कैसे होते हैं? We need someone, हमें किसी की जरूरत है someone greater than ourselves, जो हमसे अच्छा हो, to take away our darkness, ताकि वो हमारी तारीकी को दूर करे, to clean us. ताकि वो हमें साफ करे. But who will do this? वो कौन वो कर सकता है? Sin has to be punished. आपको गुनाह की सजा दी जाएगी. Everything we'll do will be punished one day. जो भी आप करते हैं उसके वसीला से आपको सजा दी जाएगी. Imagine here on earth, आप देखें इस दुनिया के अंदर someone comes and kills your family, कि आपको कोई आता है और आपके खानदान को मार देता है, and he stands before a judge, और जब वो जज के सामने आता है, and the judge says, I forgive you, you're free to go. और जब जज के सामने वो बंदा आता है और जज उसे कहता है कि तुझे मैं माफ करता हूं, तू जा सकता है. How would you feel about that judge? आप उस जज के बारे में कैसा महसूस करेंगे? That judge is not good. आप कहेंगे कि जज अच्छा नहीं है. But I want to tell you that God is a good judge. मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा एक अच्छा जज है. That he punishes sin. वो गुनहगारों को सजा देता That है. he defeats evil. वो शैतान को सजा देता And है. he will bring justice. वो इंसाफ करता है. And I know it's hard to hear this. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. But I want to tell you, in my own works, मैं आपको बताना चाहता हूँ. if I were to stand before God just as I am, जब मैं खुदा के सामने खड़ा होऊंगा, I want to tell you that I will be guilty. मैं जब सामने खुदा के आऊंगा मैं गिल्टी होऊंगा. I want to ask you a question. मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ. Have you told a lie? आप झूठ बोलते हैं, Even if it's small. जो वो छोटा हो. Children, have you stole a piece of candy? आप बच्चों कैंडीज उठाते हो. God sees everything. खुदा सब छोटी और बड़ी चीजों को देखता है. Even the smallest sins. वो छोटे छोटे गुनाहों को भी देखता है. And even these sins will be punished. कोई भी छोटा बड़ा काम करे, अगर वो बुरा काम होगा आपको सजा दी जाएगी. And if God were to put justice on our life, where would we go? जब खुदा इंसाफ करेगा आपके ईमान के मुताबिक आपको जाना पड़ेगा. We would go to hell. हम दोज़ख में जाएंगे. And it's a scary thing. ये एक खौफनाक चीज है. And I don't want anyone here to perish. मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स हो जिसको सजा दी जाए. I want to see everyone in heaven today. मैं आप सबको आसमान की बादशाही के अंदर देखना चाहता हूँ. But I want to tell you that there is a God मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा है who cares for you more than me. जो आपसे मोहब्बत करता है मुझसे भी ज्यादा. He doesn't want to see you perish, वो नहीं चाहता कि आपकी हलाकत हो, but he wants you to be in heaven with him forever. वो चाहता है कि आप उसके साथ हमेशा आसमान की बादशाही में रहें. So who will help us? I want to remind you, मैं आपको बताना चाहता हूँ what did God do for us guilty sinners? कि खुदा जो हम जो गुनहगार हैं, हमें ये कहता है. God came down. खुदा नीचे आता है. God came into our world खुदा इस दुनिया में आता है. to live as a man, इंसान की तरह खुदा आया. to live just like you and me. जैसे आप और मैं हैं इस तरह खुदावन यीशु मसीह आया. And his name was Jesus Christ. और उसका नाम खुदावन यीशु मसीह नासरी है. 2,000 years ago, 2000 साल पहले he walked this earth. वो इस जमीन पर चलता था. He ate food. वो खुराक को खाता था. He had to sleep. वो सोता था. He had a body. उसके पास जिस्म था. And he was tempted in every single way. वो हर एक काम करता था. Every single problem you faced, जो आप परेशानियां देखते हैं वो भी देखता था. he's been through it all. वो इन सब चीजों से गुजरा है. Everything you go through, जो आप जिन चीजों से गुजर रहे हैं, God understands. खुदा सब चीजों को जानता है. Because he was a man like you. क्योंकि वो इसी तरह आपकी तरह इंसान था. He was a man like me. वो मेरी तरह इंसान था. And he walked this earth purely. वो जमीन पर जब चलता था, Satan tempted him in every way, वो आपकी तरह था. but he had no sin. मगर उसके अंदर गुनाह नहीं था. हालेलुया. Hallelujah. He was perfect. वो परफेक्ट था. And if Jesus withstood sin, जब यीशु के अंदर गुनाह नहीं है, he showed it's possible
वो कहता ये मुमकिन है, With man, it's impossible. जो मैन के अंदर नहीं हो सकता, But with God, all things are possible. खुदा के अंदर सब कुछ हम कर सकते हैं. And Jesus suffered यीशु ने कहा in every single way. हर एक जो रास्ता है, He was a pure sacrifice, उसने जो कुर्बानियां दी हैं, a pure lamb. वो प्यार की निशानियां हैं हमारे And there लिए. was a moment when people persecuted him, और जब उसको सताया जाता था, when they whipped him, जब उसको मारा जाता था, they whipped his back, उसकी कमर में मारा जाता where था blood came out, और खून निकलता था, where he was bleeding, और जो खून था where he was suffering वो आपके लिए कुर्बानियां for थी, you and for me. और वो आपके लिए और मेरे लिए वो कुर्बानी थी. It was for our sins that he was वो punished, हमारे गुनाहों के लिए था, all of our unrighteousness, और हमारी रास्तबाजी के लिए all of था, our bad doing. हमारे बुरे कामों के लिए था. Jesus suffered and died for you and for me. यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर How मरा. beautiful is that? वो बहुत खूबसूरत था. Jesus died for you and me. यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मरा. The sin that was supposed to be us to be punished. और जो गुनाह है उसके वसीला से माफी नहीं हो सकती. Instead of us taking the punishment, जब वो हमारे अंदर गुनाह होंगे हमें सजा मिलेगी. Jesus took it for us. और खुदा ने इन गुनाहों को यीशु के वसीला से हमसे दूर कर दिया. Jesus took it all. और यीशु ने सारे गुनाहों को उठा लिया. All the pain उसने कीमत अदा की was placed upon him. हमारे लिए. Why did he do it? उसने ऐसा क्यों किया? When he was carrying this cross, what was motivating him? और जब वो क्रॉस पे था उसने हमें बताया One word, एक वर्ड, love. प्यार का वो लफ्ज है. हालेलुया. Hallelujah. जोरदार तालियां बजाइएगा. Hallelujah. हालेलुया. God loves you खुदा आपसे मोहब्बत करता है so much बहुत ज्यादा, that he sent his only begotten son, क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा that whosoever believes in him ताकि जो कोई इस पर ईमान लाएगा will not perish, हलाक ना होगा, but have everlasting life. वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बनेगा. Hallelujah. हालेलुया. When you believe into Jesus Christ, जब आप यीशु पर ईमान लाते हैं, he forgives your sins वो आपके गुनाहों से आपको माफी देता है, because he took it all. वो उसने आपके गुनाहों को उठा लिया And है. there is a promise that God makes और खुदा ने आपसे वादा किया है that we will go into heaven, जब मैं आसमान की बादशाही में जाऊंगा, not because of my goodness, क्योंकि मेरी अच्छाई की वजह से नहीं, but only because of what he done. बिकॉज उसने ये सब कुछ किया, इसलिए हम आसमान की बादशाही में जाएंगे. Hallelujah. हालेलुया. आप लोग सुस्त हो गए हैं. हालेलुया. यीशु मसीह की उसने हमारे लिए कफारा दिया है. उसके कफारे के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा. I want to read a passage of scripture मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूं. written in 2 Corinthians दूसरा करंथियों chapter 5 उसका 5वां बाब verses 21. और उसकी 21वीं आयत को हम देखेंगे. This is the word of God. ये खुदा का कलाम है. This Bible is true. ये कलाम सच है. What is written in here is true, ये कलाम सच्चाई है. and it brings life. ये हमें जिंदगी देता है. Let me read this verse. हम ये खुदा के कलाम में से देखेंगे. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी को देखें. Yes. This might be hard to understand, ये आपको समझने की जरूरत है. but I'll try to explain this to you. ये थोड़ा मुश्किल है मगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. Imagine I have a t-shirt on. Shirt. आप सोचे कि मैंने टी शर्ट पहनी है, And there's mud on this t-shirt. कि ये जो टी शर्ट है So dirty. ये बहुत गंदी है, And Munib is Jesus. और मुनीब यस्सु है, And he has a white robe. और उसके ऊपर सफेद लिबास है, So shiny I can't even look. कि बहुत ही रोशनी है, मैं देख नहीं सकता, So pure. बहुत ही खास है. And Munib takes my
dirty shirt और मुनीब जो मेरी जो गंदी शर्ट है उसको खींच लेता है and he puts it on himself और वो अपने ऊपर डाल लेता है and he gives me his white robe और वो अपनी रोशन लिबास को वो मुझे देता है and he puts it on me. और वो मुझे पहना देता है. Friends, this is what Jesus Christ did. मेरे दोस्तों, यीशु ने ये हमारे लिए किया है. He took our dirty shirt और उसने हमारी गंदे कपड़ों को उतारा है. and he was treated like we were supposed to be treated. और हमने जैसा उसने हमारे लिए किया हम वैसा नहीं करते. He was treated as a sinner. और वो जब हम गुनाहगार थे, yet he did not sin. उसने गुनाह नहीं किया. So that we could be treated like Jesus Christ. हमें यीशु की तरह करने की जरूरत है. When we didn't deserve it. और जैसा वो चाहता है. Hallelujah. 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 I अगर wanna- आप यीशु के जलाल के लिए तालियां मेरी बहनों बजाना चाहती हैं तो जोर से बजाएं. पीछे बैठे भाई भी बजाएं. शाबाश. I want to ask a question. मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं What did Jesus do to deserve to be treated like sin? कि यीशु ने जो आपसे कहा है, What did he do? उसने आपके लिए क्या किया है. Think about it for one moment. अगर आप गुनाहगार हैं तो He was perfect. खुदावन यीशु मसीह नासरी जो वो परफेक्ट है. He didn't make sin. उसने गुनाह नहीं किया, So how is he treated like sin? मगर वो गुनाहगारों को कैसे ट्रीट करता है. The same way as this. इसी तरह We did nothing to receive this white robe. हमें इसे जो सफेद लिबास है इसको रिसीव करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है. We were a sinner. हम गुनाहगार हैं. We did sin. हमने गुनाह किया है. But God clothes us with his righteousness. खुदा ने मगर अपनी रास्तबाजी को ज़ाहिर किया. When God looks at you and me, जब खुदा आपको और मुझे देखता है, he sees us through the eyes of Jesus. क्योंकि वो खुदा की आंखें हैं. He sees us with a shining robe, वो एक रोशन लिबास की तरह है with clean. जो कि जो And साफ है. And now before God, we're blameless. Blameless. और जब हम खुदा के सामने जाएंगे वो लिबास हमारे ऊपर होगा. And I want to ask you today, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, I'm going to be coming to a close. आप जब नजदीक आएंगे And we're going to have a prayer. हम आपके लिए दुआ करेंगे. And there are many of you here today. आप इस जगह पर बहुत सारे जो मौजूद हैं. But I want to ask you this question and I want you to think. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इस सवाल को सोचें. Are you wearing this white robe? क्या आप उस सफेद लिबास को पहने हुए हैं? Are you wearing the white robe of Jesus Christ? क्या आप उस सफेद लिबास को पहने हुए हैं? Are you right before God? क्या आप खुदा के सामने हैं? Do you have a relationship with Him? क्या आपका खुदा के साथ रिश्ता है? Friends, if you are wearing a dirty shirt, अगर मेरे दोस्तों आपने गंदा लिबास पहना हुआ है, you will not make it to the kingdom of God. आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते. You will not make it to heaven. आप आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते. But I have good news today. मगर मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है. Jesus is here. यीशु इस जगह पर मौजूद है. Jesus is alive. यीशु जिंदगी है. He rose from the dead. वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. We serve a living God. वो जिंदा खुदा है. A God who hears every cry. जो खुदा हमारे लिए रोता है. A God who hears every thought. जो हमारे लिए सोचता है. And He stands before you today. हमें उसके सामने आ जाना है. And He's knocking on your heart. वो आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक करता है. Will you open up your heart? अब आपको अपने दिल को खोलने He की wants जरूरत to है. wash you. वो आपको साफ करेगा. He wants to give you a white robe. वो आपको सफेद लिबास देना He चाहता है. wants to make you clean. वो आपको साफ करना चाहता है. Come to Jesus Christ. यीशु मसीह के पास आए. Come to Him. उसके पास आए. There is forgiveness in Him. उसके पास माफी है आपके लिए. There is a new life found in Him. उसके पास आपके लिए नई जिंदगी है. There is a purpose for you. उसके पास आपके लिए मकसद है. God chooses the weak things. खुदा आपके लिए है. He chooses the losers of this world. वो खुदा के जो बुरे लोग हैं उनको चुनता है. And He raises them up. वो उनको उठा खड़ा करता है. He picks them up. वो उनको उठा खड़ा करता है. Who here needs Jesus Christ? Raise your hand. जो यीशु मसीह को चाहता है अपना हाथ खड़ा करे. Who जो अपनी wants to जिंदगी में follow यीशु को Jesus? चाहता है. Who wants to follow तो Jesus? यीशु मसीह को अपना पैरोकार तस्लीम करते अपना हाथ खड़ा करे. Who needs this white robe? किसको सफेद लिबास की जरूरत है? Jesus can give it to you today. यीशु आज आपको सफेद लिबास देगा जो गुनाहों से साफ होगा. I want to read one verse. मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ. Matthew chapter 16.
मत्ती के इंजील उसका 16वां बाब verse 24. और उसकी 24वीं बाब। 1 second bro. Matthew 16. मत्ती के इंजील उसका 16वां बाब एंड वर्स 24. और उसकी 24वीं आयत को हम देखेंगे। Go ahead. Jesus is talking to his disciples. उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों से कहता था, okay go ahead I can read. To translate. Okay. Jesus is talking to his disciples. यीशु अपने शागिर्दों के साथ था In और a बात few- कर रहा था। In a few verses before this, और इससे पहले जो he tells them, वो कहता है, I will be go and crucified, और मैं जाऊंगा और सलीब पर जाऊंगा and I will die और मैं मर जाऊंगा on a cross. सलीब पर। We read 2 more verses down, हमें ऐसा सोचने की जरूरत है। and Jesus says this to his disciples. यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा था, Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. आमीन। और उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Those of you who raised your hand, आपने जिन्होंने अपना हाथ उठाया है, those of you who wanted to come and follow after Jesus, जो यीशु की तरफ आना चाहते हैं, a price has to be paid. जो कीमत अदा की जा चुकी है। Jesus says, deny yourself. उसने कहा कि अपनी खुदी का इनकार करो। In other words, he says, repent. उसने कहा कि तौबा करो। He tells all the world to repent, हम सबको तौबा की जरूरत है। to turn away from sin, हमें गुनाहों से अपना मुंह मोड़ने की जरूरत है। to turn away from their lifestyle. हमें जो गंदा लाइफस्टाइल है इससे परे होने की जरूरत है। And he says this, उसने ये कहा है, pick up your cross उसने कहा अपनी सलीब को उठा। and follow me. उसने कहा अपनी सलीब को उठा और मेरे पीछे हो ले। Jesus, where are you going? यीशु तू कहाँ जाता है? Where are you taking us? हमें तू कहाँ लेकर जाना चाहता है? Remember 2 verses before? आपको पता है तो आयत पहले क्या हुआ? He says this, pick up your cross, उसने कहा कि अपनी सलीब को उठाएं come and follow me. और मेरे पीछे हो ले। We're gonna go and die together. हमें इकट्ठे मरने की जरूरत है। We're gonna go and die. हमें इकट्ठे जाके मरने की जरूरत है। Our old life is gonna die. हमारी जो बुरी पुरानी जिंदगी है वो मर जाएगी। Our sinful man is gonna die. हमारे गुनाह हमें मारेंगे And 3 days later, और 3 दिन के बाद we will rise with Jesus Christ. और तीसरे दिन हम भी यीशु के साथ मुर्दों में से जी Hallelujah. उठेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Do you want this life in Him? आप ये जिंदगी चाहते हैं? If you want to follow Jesus, अगर आप यीशु को फॉलो करना चाहते हैं, raise your hand. We will pray. जो चाहता है यीशु के पीछे होना अपना हाथ उठाए। Every single person that wants to follow and make a commitment, आपको उसके साथ एक वादा करने की जरूरत है। everyone who's raising their hand, stand up. अब जिन्होंने अपने हाथ उठाए सभी खड़े हो जाएं। शाबाश शाबाश बेटे, खड़े हो जाएं, शाबाश जल्दी से। प्रेज हालेलुया, Hallelujah. प्रेज हालेलुया, तेरा शुक्र। And I'm going to say a prayer for you guys. मैं आपके लिए एक दुआ करना चाहता हूँ। And I want you to repeat after me. मैं चाहता हूँ वो दुआ आप मेरे पीछे बोलें, Pray with your heart. अपने दिल के साथ। God sees through your heart. खुदा आपके दिल को देखता है, He sees your desire. वो आपकी ख्वाहिश को देखता है। If you are feeling the Holy Spirit stir, और जब आप रूह कुदस से भरेंगे if you are feeling Jesus knock, और जब आप यीशु की दस्तखत को देखेंगे, don't ignore, आप उसको इग्नोर ना कीजिएगा, but open up your heart to Him. अपने दिल को खोलिएगा। And He will clothe you with His love. वो आप अपनी मोहब्बत को आप पर जाहिर करेगा। He will clothe you with His robe. आप उसके कपड़े को पकड़िएगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो। Repeat, yeah. आप जो खुदा के खादम दुआ करते हैं, आप हमारे पीछे बोलिएगा, I come before you खुदा मैं तेरे पास आता हूँ as a sinner. एक गुनाहगार की तरह, I know I can't do good, और मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, but Jesus, I know this, मगर यीशु मैं ये जानता हूँ that you died for me. कि तू मेरे लिए मरा है।
And I believe that you rose from the dead. मैं इस बात का यकीन करता हूं कि तू मुर्दों में से जी उठा है. I ask that you forgive me. मैं ये चाहता हूं तू मुझे माफ करे Wash me of all my sin. और मेरे गुनाहों से मुझे साफ कर दे Make me clean. और मुझे साफ कर दे. Give me a new life. मुझे एक नई जिंदगी दे दे. I trust in you, Jesus. मैं यीशु तुझ पर यकीन करता हूं. That I know one day मैं एक दिन ये जानूंगा I will spend with you forever. मैं तेरे साथ हमेशा की जिंदगी गुजारूंगा. Change my life. मेरी जिंदगी को तब्दील कर दे. Give me a new life. मुझे एक नई जिंदगी दे दे. I pray in Jesus' name, amen. मैं ये दुआ मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से. And I don't know if you prayed this with your heart, मुझे नहीं पता कि आपने ये दुआ अपने दिल से की है या नहीं की है. but if you did, God hears your prayer. मगर मैं आपको बताना था तो खुदा आपकी दुआ को सुन रहा है. And today you have a new life. खुदा आज आपको नई जिंदगी देगा अगर आपने दिल से दुआ की है. Today you've been given a new heart. खुदा आपको नया दिल देगा. You've been washed of all sin. आपके तमाम गुनाह माफ किए जाएंगे. And now there's a promise उसका वादा है that you have eternal life. आपके पास हमेशा की जिंदगी होगी. Rest in that. आप उसके साथ रहेंगे. Rest in Jesus. यीशु के साथ सुकून पाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.